कहानी आग और इंसान उमंगों का सफर। गांव की आखिरी लकीर से पहले एक पुराना पीपल का दरख्त था। इसी दरख्त के नीचे अक्सर लोग शाम को बैठा करते, कहानियां सुनाते, फसलों की थकन उतारते और जिंदगी के छोटे बड़े सवालों का हल ढूंढते। इसी गांव में एक बहादुर मगर नर्म दिल लड़की रहती थी, इमिया। इमिया के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती, मगर आंखों में एक ऐसी पुरसिश भी थी जो कभी किसी से कही न गई। एक सर्द शफ़क़ी शाम थी जब इमिया अपने भाइयों के घर काम निपटा कर इसी पीपल के नीचे आराम करने आई। हवा में खुशबू, मिट्टी और खुशी दोनों घुल रही थी। अचानक पीपल की जड़ों के पास जमीन पर कुछ हल्का सा झिलमिलाने लगा, जैसे कोई शोला मगर बगैर धोएंगे। इमिया की दिल की धड़कन तेज हो गई। इसने कदम पीछे हटने का सोचा, मगर तजस्सुस ने रोक लिया। फिर एक नर्म मगर गैर मादी आवाज ने कहा, डर आए मत, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। इमिया ने अपने आंगन भर की किसी और आवाज नहीं सुनी, मगर इसी ने आहिस्तगी से कहा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? रोशनी ने मुरत इख्तियार किया, एक नौजवान नुमा मखलूक जो इंसान भी लगता था और इसी साथ कुछ और भी। इसकी आंखों में मुस्कुराहट थी, मगर नीले रंग का अजीब सा चमक। वो चुन था। मेरा नाम साहिर है, इसने जवाब दिया। मैं बरदारों का नहीं, जमानों का हूँ। मैंने बहारों को, तूफानों को और इंसानों के दिलों के खौफ व उम्मीद को देखा है। इमिया ने हिचकिचाकर पूछा, तो क्या तुम हकीकी हो? क्या जिन सच्चे होते हैं? साहिर ने हंसकर कहा, मैं वही हकीकत हूं जो तुम्हारे खौफों और उम्मीदों के बीच में रहती है। और आज तुमने मुझे देखा, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर कोई सवाल रोशन है। इमिया ने पूछा, कौन सा वादे? साहिर ने आंखों में संजीदगी के साथ कहा, मेरे एक दरख्त हैं जो सदियों से मेरे पास है, मगर वो बीमार पड़ रहे हैं। उनके अंदर एक बदरू कैद है जो मेरे खजाने को तबाह कर रही है। तुम मुझे वो दरख्त आज़ाद करने में मदद करो और मैं तुम्हें जो भी चाहो इतनी मदद दूंगा। इमिया ने सोचा। दिल का एक हिस्सा चाहता था कबूल कर ले, मगर ज़मीर ने पूछा, क्या ये जायज़ है? क्या गैर मरी कुव्वत के साथ सौदेबाजी हलाल है? इसने अल्लाह से दुआ मांगी और अपने दिल की आवाज़ सुनी। आखिरकार इसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मगर तुम वदा करो कि जिस काम में तुम मेरी मदद करोगे वो किसी की नाफरमानी या नुकसान का सबब ना होगा। साहिर ने मुस्कराकर कहा, मेरा वादे मेरे वजूद की किस्म है। दोनों ने मिलकर वो कदीम दरख्त तलाश किया जो एक सुनसान वीरान गिल्ली के किनारे था। दरख्त के अंदर एक सियाधार थी, एक बदरू जो हर चीज को खा रही थी। साहिर ने रोशनी के कड़ियों निकाले और इमिया ने अल्लाह से दुआ की। लड़ाई सख्त थी। बदरू ने इमिया के दिल में शक डालने की कोशिश की, लेकिन इमिया ने साबित कदमी दिखाई, अपनी नीयत को साफ रखा और हर कदम पर अल्लाह का नाम लिया। बिलाखिर साहिर ने अपनी ताकत की इंतहा दिखाई, मगर इसने बदरू को नहीं मिटाया, इसने इसे कैद में रखा। दरख्त दोबारे सरसब्ज हुआ। साहिर ने अपना वदा निभाया। इसने इमिया के घर के लिए छोटे छोटे करिश्मे किए, फसलों की हिफाजत, खजाने के राज और शहर में काम के रास्ते खोल दिए। इमिया ने भी अपनी तालीम जारी रखी। लोग हैरान कि किस तरह इमिया के घर में अच्छी खबरें आ रही थीं। वक्त गुजरता रहा और इमिया ने अपनी जिंदगी में तवाज़ुन कायम किया, घर की जिम्मेदारियां निभाईं और अपनी तालीम मुकम्मल की। इसकी शोहरत बढ़ती गई, लोग दूर दराज से इसके पास मशवरा लेने आने लगे। मगर उसके दिल में एक खला था, वो साहिर को कभी बराबर का दोस्त महसूस करती, मगर इसे यकीन न था कि साहिर का मकसद वाकई नेक है या नहीं। फिर एक दिन एक खौफनाक आफत आई। गांव के करीब एक नया गिरोह आया जो मिट्टी के जेवरात चोरी कर रहा था और लोगों की जमीनों को उजाड़ रहा था। इमिया ने सोचा कि साहिर की मदद ले लूं, मगर साथ ही इसे ये भी इल्म था कि हर कुव्वत का इस्तेमाल अक्ल और खौफ के बगैर करना खतरनाक है। इसने अल्लाह से रहनुमाई मांगी और अपने दिल से पूछा, किया मैं को दीबारा बिला ओहे खुद लोगों को इकट्ठा करके हल निकालूं? इमिया ने फैसला किया कि वो दोनों तरीक़े इख्तियार करेगी, साहिर से मशवरा भी लेगी मगर लोगों को खुद भी जगाएगी। इसने सबको बावर करवाया कि ताकत सिर्फ किसी एक हस्ती के पास नहीं होती, जब इंसान मुत्तहिद हों तो अल्लाह की मदद भी करीब आती है। गांव वालों ने अपने औजार उठाए, दिफा मजबूत किया और साहिर भी उनके साथ शामिल हुआ, मगर उसने वाज़े किया कि वो सिर्फ रहनुमाई दे रहा है, इक़दामात इंसानों के होंगे। इस जंग में साहिर ने अपनी मारिफत और जिन की कुव्वत इस्तेमाल की, मगर वो कभी भी लोगों की जगह इख्तियार न कर सका। इमिया और देहातियों की जुर्रत ने तूफान को टाला। जंग के बाद जब अमन लूट आया, साहिर ने इमिया से कहा, तुमने मुझे वो सबक सिखाया जो मैंने सदियों में न सीखा,
کہ انسان کی ہمت اور اللہ پر ایمان کے بغیر کوئی قوت پائیدار نہیں رہتی۔ امیہ نے جواب دیا، اور تم نے مجھے یہ سکھایا کہ ہر مخلوق کے اندر کچھ اچھائی ہوتی ہے، بعض اوقات وہ چھپی ہوتی ہے، اگرچہ دونوں کے بیچ اعتماد پیدا ہوا۔ ساحر نے اپنی حقیقت کا ایک اور رخ دکھایا، ہم جن بھی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں، کچھ ہماری طرح آگ کی ساخت رکھتے ہیں، مگر ہمارے اندر بھی اخلاق اور مقصد ہوتا ہے۔ ہم نے بھی بہت سی غلطیاں کی ہیں، مگر تبدیلی ممکن ہے۔ امیہ نے محسوس کیا کہ اس نے نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی روایات اور اپنے دین کی سمجھ کے لیے بھی ایک نیا باب کھولا ہے۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ خوف میں آ کر کسی بھی قوت کا انکار کرنا درست نہیں، مگر عقل اور ایمان کے ساتھ کسی بھی مدد کو قبول کرنا حکمت ہے۔ کہانی کے آخر میں امیہ اور ساحر دونوں ایک دوسرے کے دوست بن گئے۔ ساحر نے وعدہ کیا کہ وہ گاؤں کے امن کا محافظ رہے گا، مگر وہ لوگوں کی آزادی اور خود مختاری کا بھی احترام کرے گا۔ امیہ نے اپنی تعلیم مکمل کر کے گاؤں میں ایک چھوٹی سی مدرسہ کھولی، جہاں نہ صرف دنیاوی علم بلکہ اخلاق، ایمان اور قدرتی مخلوقات کے ساتھ ہم آہنگی کے سبق بھی پڑھائے جاتے تھے۔ لوگ اب بھی کہتے ہیں کہ پیپل کے درخت کے نیچے جب شام آتی ہے تو کبھی کبھی روشنی کا بل کا جھلملانا نظر آتا ہے۔ یہ وہی ساحر ہوتا ہے جو دور جا کر دوسرے درختوں کی حفاظت کرتا، مگر جب امیہ کی آواز لازم ہوتی تو وہ حاضر ہو جاتا۔ اور امیہ جو اب بڑی ہو گئی تھی، ہر نئے طالب علم کو یہی سکھاتی، درخت کے سامنے پوجا نہ کرو، مگر عقل اور ایمان سے کسی بھی مدد کو سمجھ کر قبول کرو۔